देखिए बसंत, बिल्कुल जो कि हरियाणा विधानसभा सत्र का आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होने वाली है। और आज कई अहम मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है फिर दोबारा से सत्ता पक्ष पर हावी होती हुई नजर आएगी। लेकिन जो जींद और उचाना वाला जो मामला इस समय सदन में जोर शोर से सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से उठ रहा है, आपस में जो बयानबाजी देखा जा रही है उसको लेकर के हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह है। हम उनसे जरूर बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो ये पूरा मामला है जिस पर प्रिविलेज मोशन जो है कांग्रेस लेकर आई है डिप्टी सीएम के खिलाफ, कि जो हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच की बात की जो बात की जा रही है, इन सभी विषयों पर हम हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह है और उनसे हम जानेंगे कि जो जींद और उचाना वाला जो मामला है आखिरकार उस पूरे मामले को वो किस तरह से देखते हैं। और साथ ही जो इस समय जो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की बात जो हो रही है विधानसभा में, जो भी आपस में विधायकों पर आरोप प्रत्यारोप लगे, वो कितना सही है। क्योंकि काफी सीनियर नेता हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह, और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले को वो कैसे देखते हैं। क्या विधानसभा की कमेटी ही इस पूरे मामले की जांच करे या फिर हाई कोर्ट के सिटिंग जज से भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि ऐसा पहली बार होगा कि जब हाई कोर्ट के सिटिंग जज से पूरी जांच होगी। क्योंकि हमने कई जो नेता है, वरिष्ठ नेता है, हमने उनसे जानने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि जो विधानसभा की बात है वो विधानसभा के पटल पर ही रखी जाए तो अच्छी बात है, और अगर हाईकोर्ट के सिटिंग जज से होती है तो ये विधानसभा के खिलाफ भी जो अन्य विधायक जो नेता हैं उनके खिलाफ काफी गलत होगा ये। और ऐसे में इसलिए हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच इस विधानसभा की नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बेबाक नेता हैं और लगातार बेबाक नेता जाने जाते हैं, और इसलिए हम उनसे जरूर ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोचते हैं। हम जरूर बातचीत करने की जो है कोशिश करते हैं बसंत, क्योंकि अब 11 बजे जो है विधानसभा सत्र की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी और शाम 6 बजे तक चलेगी, और आज हो सकता है इससे और भी लंबी कार्रवाई जो है चल सकती है। हमारे साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह है। सर, जो जींद उचाना वाला मामला इस समय काफी सुर्खियों में है, इस पूरे मामले की जांच जो अभी विधानसभा में आरोप प्रत्यारोप हुआ और गीता बुक्कल पर आरोप लगे दुष्यंत चौटाला की तरफ से, तो अब इस पूरे मामले की जांच सिटिंग जज से कराने की बात विधानसभा में हुई है, आप कैसा देखते हैं? मेरे को लगता है कि ये विधानसभा की जो शक्तियां हैं, जो संवैधानिक शक्तियां विधानसभा को दी गई हैं या मेंबर्स को दी गई हैं, उसका ये एक किस्म से उसका उल्टा है। जुडिशरी की, न्यायपालिका की अपनी शक्तियां हैं जिनका उल्लेख है संविधान में, और विधानसभा की अलग हैं। ये किसी भी कारण से मुझे नहीं लगता कि हमारी सरकार या हमारी विधानसभा इस बात की स्वीकृति देगी, क्योंकि ये कभी ऐसा हुआ नहीं है कि सिटिंग जज हाई कोर्ट का कोई प्रोसीडिंग, जो हाउस की प्रोसीडिंग है, उन पे कोई इंक्वायरी करे। लेकिन सर, इस पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि तमाम विधायकों की सहमति आई, इसलिए हमने हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की बात कह दी। नहीं, वो बात कही अलग बात है, लेकिन उस पर निर्णय अभी नहीं हुआ। निर्णय होना है और शायद आज इसका निर्णय हो भी। तो अगर ऐसा हुआ तो कैसा देखते हैं फिर आगे की जो प्रोसीडिंग होगी विधानसभा की? तो फिर तो सारी जो जांच है वो हाईकोर्ट के सिटिंग जज से ही होने लग जाएगी, फिर विधानसभा की कमेटी का क्या? अब ये आप सारी बात समझते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो संविधान में जो हमारे तीनों जो शाखाएं हैं जो व्यवस्था को चलाती हैं, सरकार है, गवर्नमेंट है, विधानसभा है और जुडिशरी न्यायपालिका है, ये तीनों के अलग अलग फंक्शन है। तो आप अपनी राय क्या देना चाहते हैं सर, कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से ना हो, विधानसभा की कमेटी ही करे इसकी जांच? नहीं, मेरी राय नहीं है, ये संवैधानिक बात है। संविधान के जो लोग हैं, चाहे वो बड़े संविधान के वकील हैं जो जानने वाले, या
और जो पुराने राजनीतिक लोग जिन्होंने 40-40 साल लोकसभा में लगा दिए, उनको पता है इन सारी बातों का, उनसे सलाह लेंगे। और हमारी पार्टी में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन बातों को समझते हैं। सर, इस पर एक और है कि उचाना के जो प्रिंसिपल पर आरोप लगे हैं, एक तरफ डिप्टी सीएम ने कहा है कि 2012 में गीता भुक्कल के आवास पर समझौता हुआ, इसी तरह का कोई मामला था। उसमें ये भी बात निकल कर सामने आई है कि उसमें आप मंत्री थे तो उस समय नोटिंग भी आपने दी थी कि उसके ट्रांसफर की नोटिंग, ऐसा कुछ जानकारी आपको दी होगी? मेरे पास तो हजारों ट्रांसफर के लिए लोग आते थे और मैं सबकी कोशिश करता था कि किसी को उसकी जो उम्मीद है, चाहे ट्रांसफर की हो चाहे और कोई कष्ट हो, उसका निवारण हो सके। और उचाना तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ तो मेरे पास तो कोई इस पर ऐसे कि कोई मेरा विरोधी है वो ना आए। मैं विरोधियों के भी काम करता हूँ, मैं अपने साथियों के भी करता हूँ, और मैंने कभी इन चीजों में फर्क नहीं समझा। अच्छा सर, लास्ट है कि हरियाणा में जो चुनाव की सुगबुगाहट है इस समय चल रही है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। आपको क्या लगता है, एक साथ होने चाहिए तो फायदा होगा, अलग अलग होने चाहिए तो फायदा होगा? मेरा आकलन यही है कि जो हमारे को कामयाबी मिली है उससे एक बहुत बड़ा हरियाणा में एक संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन राज्यों में चुनाव में बहुत बड़ी सफलता मिली, उसका बड़ा कारण ये था कि आम जन की जो उन्होंने जो सहूलियतें दी हैं, जो सहायता की है, आर्थिक रूप से राशन डिपो से सुविधाएं दी गई है, किसी को तेल और गेहूं, तेल, चीनी, ये ऐसी चीजें हैं जिनको मतलब आदमी ये सोचता ही है कि भाई मेरे को ये चीजें मिली हैं। सर, एक लास्ट सवाल है कि अजय चौटाला ने कहा है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह अब 75 साल के हो गए हैं, वो छटपटा रहे हैं, उनकी कोई बात मानता नहीं है, इस तरह की बात अजय चौटाला ने कही। ये तो अजय चौटाला कुछ तो कहेगा, वो ये तो कह नहीं सकता बीरेंद्र सिंह को 10 साल की सजा हुई है, 10 की हुई है तो उसको हुई है, मेरे को तो नहीं हुई। अच्छा सर, उचाना से ही चुनाव लड़ेंगे आप, जैसा कि चर्चाएं हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव नहीं लड़ेंगे? वो तो नहीं लड़ेंगे, वो तो उसने तो मन बना रखा। वो बार बार कह रहे हैं मैं लड़ूंगा चुनाव। भाई अगर आप आज ही वो ये बोलना शुरू कर दे तो कुछ बचा हुआ माल है वो भी जाता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात कही है, और उन्होंने इस जो विधानसभा में इस समय हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की बात जो की जा रही है, जो गीता भुक्कल पर आरोप लगे हैं, उस मामले को लेकर के भी कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। विधानसभा की जो भी प्रोसीडिंग है वो विधानसभा तक ही सीमित रहनी चाहिए, ना कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से उसकी जांच करानी चाहिए।